हे गाइस, दिस इज़ सोनाली और आज के इस वीडियो में मैं 2024 रिलीज्ड हॉरर मूवी इमेजिनरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को बेसमेंट से बाहर आते देखते हैं जिसके हाथों में खून लगा था और पूरे कपड़ों पर गंदगी लगी थी। वो लड़की अपने पिता से दूर भाग रही थी। भागते भागते वो लिविंग रूम के एक टेबल के पास पहुंचती है जिस पर फोर्सेप में एक दांत फंसी थी। उसके बाद हम उस लड़की के पिता को देख पाते हैं जिनके मुंह से खून निकल रहा था। जरूर उस लड़की के पिता ने अपनी ही दांत को खुद निकाली होगी। उसके बाद उस लड़की के पिता एक बड़े से स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उसके बाद हम जेसिका को सपने से उठते देखते हैं। हाँ गाइस, ये जेसिका का सपना था जो वो अक्सर देखा करती थी। जेसिका को बुरे सपने आया करते थे जिसके लिए वो थेरेपिस्ट के पास भी जा रही थी। फिर हम जेसिका की फैमिली से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसमें है जेसिका जो कि एक आर्टिस्ट और बुक राइटर है जिसे बचपन से पेंटिंग्स करने का शौक था, और जेसिका का हस्बैंड मैक्स जो कि एक म्यूजिशियन है। मैक्स की 2 बेटियां, बड़ी बेटी टेलर और छोटी बेटी एलिस। जेसिका एलिस और टेलर की स्टेप मदर है और एक टिपिकल टीनेजर की तरह टेलर जेसिका से हर वक्त गुस्सा रहती है और उससे अच्छे से कभी बात नहीं करती। पर जेसिका टेलर के इस बिहेवियर से कभी खुद को निराश नहीं होने देती। वो हमेशा एक अच्छी माँ की तरह एलिस और टेलर की ख्याल रखती है। उसके बाद कहानी में आगे जेसिका अपने पुराने घर जिसमें उसने अपना बचपन बिताया था वहाँ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाती है। जेसिका अपने घर लौटकर बहुत खुश थी। वो अपने पुराने कमरे में जाती है जिसमें उसने पूरी दीवार पर कई सारी पेंटिंग्स कर रखे थे। एलिस को जेसिका के पेंटिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। वे इन्हें देखकर बहुत अमेज्ड हो जाती है। जेसिका अपने घर के बेसमेंट में रखी अपनी कुछ पुरानी पेंटिंग्स और उसके फादर के बनाए गए वीडियोस को देखती है। उसके बाद अगले दिन हम जेसिका और एलिस को हाइड एंड सीक खेलता देख पाते हैं। इस बार छुपने की बारी एलिस की थी और जेसिका उसे ढूंढने वाली थी। एलिस छुपने की जगह ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां उसे ढेर सारे बॉक्सेस के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा मिलता है। एलिस जब उस दरवाजे को खोलती है तो वहां उसे एक टेडी मिलता है जिसे एलिस अपने साथ ऊपर ले आती है। एलिस टेडी का नाम जॉनसी रखती है। अब आगे कहानी में मैं टेडी को जॉनसी बुलाऊंगी। तो कहानी में आगे एलिस ने जॉनसी को अपना इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया था। वो हर वक्त जॉनसी से बातें करती रहती थी। सोने उठने खाने तक का समय एलिस जॉनसी के साथ ही बिताती थी। जेसिका के बाथरूम का वेंट एलिस के रूम से कनेक्टेड था जिससे एलिस की जॉनसी के साथ की बातें जेसिका सुना करती थी और एलिस की खुशी देखकर खुश होती थी। फिर हम टेलर को देखते हैं जो अपने रूम में फ़ोन यूज़ कर रही थी। तभी टेलर एकदम से उठती है और खिड़की के पास जाकर के अपनी एक तस्वीर लेती है। पर जब वो अपने पिक्स को वापस चेक करती है तो नीचे लॉन में से कोई तो बूढ़ी औरत खड़ी होती है जो उसे खिड़की में से झांक रही थी। टेलर तुरंत दौड़कर नीचे लॉन में जाती है जहाँ वो एक टीनेजर लड़के लियाम से मिलती है जो उसका पड़ोसी था। वहाँ उन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है और वो दोस्त भी बन जाते हैं। उसके बाद हम एलिस को जेसिका के पास आते देखते हैं। उसने एक स्कैवेंजर हंट की लिस्ट बना रखी थी जिसमें कुछ चीज़ें थीं जो उसे करनी थी। एलिस बताती है कि ये गेम उसे जॉनसी ने खेलने को कहा है। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग पहली चीज़ थी जो उसे करना था तो उसे जेसिका से कुछ ऐसी चीज़ मांगनी थी जो उसे खुशी दे। अभी जेसिका बॉल पर एक स्माइली बनाकर एलिस को दे देती है। एलिस जेसिका को बताती है कि जॉनसी भूखा है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम एलिस को अपने कमरे में किसी से बात करते सुन पाते हैं। जब जेसिका उसे चेक करने जाती है तो अचानक ही वो औरत जेसिका पर झपट्टा मार देती है जिससे जेसिका नीचे गिर जाती है। हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं एलिस और टेलर की बायोलॉजिकल मदर है जिनकी दिमागी हालत कुछ सही नहीं थी और वो हॉस्पिटल से भागकर जेसिका के घर आ गई थी जिसका एड्रेस उसे टेलर ने दिया था। उसके बाद पुलिस आती है और उस लेडी को वहाँ से ले जाती है। फिर कहानी में आगे मैक्स किसी काम से कहीं जा रहा होता है। मैक्स के निकलती ही एक बूढ़ी लेडी ग्लोरिया जेसिका से आकर मिलती है जो खुद को जेसिका की बेबी सीटर बताती है। ग्लोरिया जेसिका को उसके बचपन की कुछ बातें बताती है, कैसे जेसिका बचपन से ही क्रिएटिव थी वगैरह वगैरह। फिर आगे हम जेसिका को अपने फादर से मिलते देखते हैं जो कि एक ओल्ड एज होम में एडमिटेड थे। जेसिका अपने फादर से कई सवाल पूछ रही थी जैसे कि उसके फादर ने उसे क्यों जाने दिया। वो तो उनकी प्यारी बेटी थी। जेसिका के फादर जेसिका को पहचान भी नहीं पा रहे थे। वो इन सवालों से परेशान होकर अचानक से अग्रेसिव हो जाते हैं जिन्हें ओल्ड एज होम का स्टाफ शांत करता है।
जेसिका की गैर मौजूदगी में टेलर ने लियाम को घर पर बुला लिया था। लियाम घर के अंदर आकर मैक्स की शराब पीने लगता है। तभी उसके हाथ से एक बोतल गिरकर टूट जाती है। फिर वो खुद को क्लीन करने के लिए ऊपर बाथरूम की तरफ जाता है। तभी उसे एलिस के कमरे से एक म्यूजिक टॉय के चलने की आवाज़ आती है। वो आगे बढ़कर उस म्यूजिक टॉय को जब बंद करने जाता है, तभी एलिस की भूतिया आवाज़ लियाम को उसकी चीज़ें ना छूने के लिए कहती है। फिर जब लियाम बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर अचानक से जॉन्सी भी आ जाता है। जब लियाम पलट कर देखता है तो वो गायब हो चुका था। फिर लियाम डर कर बाथरूम से निकलता है। तभी जॉन्सी एक भयानक से बेर में परिवर्तित हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसी वक्त टेलर ऊपर आ जाती है लियाम को बुलाने के लिए, क्योंकि जेसिका घर लौट चुकी थी। वो टेलर से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने लियाम को घर बुला लिया था। फिर हम जेसिका और टेलर को जेसिका के वर्क एरिया वाले रूम में जाते देखते हैं। किसी ने जेसिका की पेंटिंग फाड़ दी थी। टेलर का कहना था कि उसने ये काम नहीं किया है, पर जेसिका को पता था कि ये काम ज़रूर एलिस ने गुस्से में आकर किया होगा। जेसिका तुरंत ही एलिस के कमरे में उससे बात करने जाती है। वहाँ उसे एलिस तो नहीं मिलती, पर उसे भी कुछ पैरानॉर्मल फीलिंग आती है। वहीं वो खिड़की से बाहर एलिस को खुद को एक फेंस को उखाड़ते देख लेती है। वो तुरंत ही एलिस के पास भागती है। एलिस एक कील से खुद को हर्ट करने वाली थी, क्योंकि जॉन्सी के स्कैवेंजर हंट के गेम की सेकंड कमिटमेंट यही थी। जेसिका एलिस के इस बर्ताव को देखकर तुरंत ही अपनी थेरेपिस्ट को बुला लेती है।